मैं सिर्फ प्रणाम ही कर रहा था, बाकी सुन रहा था। अच्छा अच्छा, प्रणाम प्रणाम। बहुत सुंदर। प्रणाम। आज जो पापा से सत्संग शुरू होता है ना, वो रास्ते में था, बाहर से आ रहा था, तो अचानक फ्लाइट में रोड के ऊपर ना दो परछाइयां बन गई। क्या बोले? थोड़ी दूर आगे गया, फिर दो परछाइयां बन गई थी। दो परछाइयाँ? दो परछाइयां बन गई। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। थोड़ी आगे गया तो दो की फिर एक रह गई। एकदम से ऐसा लगा स्वामी जी कि परमात्मा की हम तो परछाइयां ही तो हैं, कभी कोई आ रही है, कभी कोई जा रही है। तो स्वामी जी ने तो प्रश्न पूछा था, प्रेम हम तो प्रेम की प्रतिछाया तो है नहीं, स्वामी जी है। तो ऐसा कुछ लगा थोड़ा, अब शेयर करने का मन किया जी। हम्म। नहीं, बिल्कुल। और बोलिए। स्वामी हरीश जी हैं। हम्म। स्वामी जी, उनका प्रश्न है, पकड़ने की आदत को छोड़नी है और कुछ त्याग करने जैसा नहीं है। हम्म। वही पाप छूट जाता है, पुण्य पकड़ जाता है, संदेह छूटता है, श्रद्धा पकड़ जाती है, निराशा छूटती है, आशा पकड़ जाती है, संसार छूटता है, मोक्ष पकड़ जाता है। लेकिन पकड़ जारी रहती है। पकड़ ही संसार है, छोड़कर जियो। ये ओशो का कहना है। इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल। पकड़ छूटनी चाहिए। पकड़ ही संसार है। अब पकड़ने का विज्ञान थोड़ा पहले समझ लेंगे कि मन पकड़ना क्यों चाहता है। मन चाहता क्या है? मन अर्थात एक भिखमंगापन, एक गहन अतृप्ति। इस शब्दों पर थोड़ा गौर करना। तुम्हारा अपना जो स्वभाव है, तुम्हारा अपना जो होना है, वो है परम तृप्ति। और मन अर्थात एक गहन अतृप्ति, बेचैनी। मन कभी भी कहीं भी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। और मजे की बात है, तुम मन को ही संतुष्ट करने में लगे हो। मन संतुष्ट हो ही नहीं सकता है। मन के साथ एक ही उपाय है, या तो मन है या तो मन नहीं है। मन जिंदा है या तो मर गया। वहां बीच वाला कोई उपाय नहीं है कि तुम थोड़ा बहुत मन को संतुष्ट कर लोगे। जैसा तुमने चाहा वैसी परिस्थिति बनने लगी तो मन संतुष्ट होने लगेगा। कभी हुआ है क्या? एक मांग पूरी हुई, बस मन किसी और चांद को ढूंढने में लग जाता है। उसकी नजर हमेशा भविष्य में रहती है, कहीं और। वो इस पल में रह ही नहीं सकता है। असंभव है ये बात। ये मन का स्वभाव है। इसलिए जब हम संसार के विपरीत मोक्ष को मांगने लगते हैं तो जाने अनजाने मन का ही कार्य कर रहे हैं, मन की ही पूर्ति कर रहे हैं।
मन चीजें बदल रहा है बस। मन क्या कह रहा है? भैया इस लोहे के पिंजरे से मैं तंग आ गया हूं, अब मुझे सोने का पिंजरा चाहिए। पिंजरा पिंजरा है, पिंजरा गुलामी है। तुम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते हो, तुम उड़ ही नहीं सकते हो। अब फर्क क्या पड़ता है, लोहे का पिंजरा हो या सोने का पिंजरा हो? कितने ही हीरे जड़े हो, सिंहासन भी बांध देता है। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम संसार में भी बंध सकते हो और तुम अध्यात्म में भी बंध सकते हो। दोनों जगह तुम्हें मुक्त रहना है, पकड़ नहीं रखनी है। तुम्हें अध्यात्म इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम जोर से अध्यात्म को पकड़ लो। तुम्हें अध्यात्म इसलिए दिया गया है कि संसार से थोड़ी पकड़ कमजोर हो। तुम अध्यात्म पाने के अर्थों में मत समझना, क्योंकि एक दिन इस अध्यात्म के भी पार जाना पड़ेगा। इस अध्यात्म को भी लात मारनी पड़ेगी, लेकिन तब तक वो मूल्यवान है, तब तक वो गलत नहीं है। कहीं और पकड़ जब मजबूत होती है ना, तो ये पकड़ कमजोर हो जाती है। संसार से तुम ऊपर उठे, अध्यात्म की पकड़ आई। अब तकलीफ कहां होती है, गड़बड़ कहां होती है? फिर तुम उसकी मांग शुरू करते हो। अच्छे अच्छे सुख के, सुंदर सुंदर अनुभव के, जाने अनजाने तुम उसकी मांग खड़ी करते हो। और बस मांगते ही वो लोहे का पिंजरा सोने का पिंजरा बन जाता है। तुमने पकड़ा, तुम्हारी मांग शुरू हुई, तुम जाने अनजाने उस मांग में उसके कर्ता बनते हो। दुख में तो तुम अलिप्त रह सकते हो, गवाह रह सकते हो कि भाई शरीर, जैसे वो स्वामी जी ने बताया, पीड़ा होती थी बहुत कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि दुख से तो कोई अटैच होना चाहता ही नहीं है कि मैं दुखी हूं। वो तो कोई स्वीकार करने को राजी ही नहीं है, कोई दुखी होना चाहता ही नहीं है। वो तो आसान है, लेकिन असली सवाल आगे है, सुख की बात। सुख से तुम जुड़ना चाहते हो, सुख से तुम बंधना चाहते हो, सुख को तुम जोर से पकड़ना चाहते हो, और जाने अनजाने पिंजरा सोने का हो जाता है। और जैसे ही पिंजरा सोने का हुआ, तब तुम्हारा छूटना कठिन हो जाता है। लोहे के पिंजरे से छूटना आसान है, बात समझ लेना इस बात को। अगर मुझे आप परिभाषा पूछो तो सांसारी आसानी से मुक्त हो सकता है, लेकिन जब कोई अध्यात्म के गहरे में प्रवेश करता है ना, अध्यात्म के ऊंचे ऊंचे अनुभवों में प्रवेश करता है ना, तब उसको मुक्त होना बहुत कठिन हो जाता है। अब खुद ही खंबा जोर से पकड़ लेता है। और सद्गुरु का काम ही इतना होता है कि तुम्हें ये सुख और मोह के बंधन से मुक्त करवाए, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम उसे जोर से पकड़े हुए हो। वो तुम्हें मुक्त करवाने आते हैं, दुख से नहीं, सुख से। वो तुम्हें मुक्त करवाने आते हैं क्योंकि उसे पता है बिल्कुल तुम उस किनारे पहुंच गए हो, लेकिन अब नाव को छोड़ने को राजी नहीं। तुम नाव को छोड़ना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि नाव को छोड़ा कि तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसकी तैयारी है नहीं।
इसलिए जाने अनजाने मन तुम्हें बहला फुसलाकर उस सोने के पिंजरे के मुंह में डाल देता है, पकड़वा देता है, उसकी मांग खड़ी कर देता है। और जीवित गुरु जानता है कि तुम फंसे हो बस इस सोने के पिंजरे में फंसे। उसे लोहे के पिंजरे की फिक्र ही नहीं है तुम्हारी। इसलिए आप गौर करना, जीवन में गुरु बहुत समय के बाद आता है। जब एक गहन परिपक्वता आती है ना, तभी वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है। क्योंकि तभी तुम्हें जहां तुम अटक सकते हो वहां से मुक्त करवाने की जरूरत पड़ती है। तब अस्तित्व वो आयोजन करता है कि यहां तुम अटकोगे, बस यहां से तुम्हें धक्का देना है। इसी अर्थों में कहा है कि कहीं भी पकड़ोगे तुम वहीं के वहीं रहोगे। पकड़ छोड़नी पड़ती है, मांग छोड़नी पड़ती है, सारी कंडीशनिंग को गिराना पड़ता है। पकड़ गई, मांग गई, मन गया। मन है क्या? अगर ठीक से देखोगे, ठीक से एनालिसिस करोगे, तो तुम्हारी मांगों का जोड़ ही तो मन है। तुम्हारी पकड़ की ताकत ही तुम्हारे मन की ताकत है। जरा गौर करना इस बात पर, थोड़ा रिसर्च करना बैठकर। बिल्कुल तुम जो जो मांगते हो, वो चाहे संसार का हो चाहे अध्यात्म का हो, वो दोनों ही मन की पूर्ति करता है। मन मजबूत होता है। अब मन लोहे का पिंजरा मांगे या मन सोने का पिंजरा, कोई अंतर नहीं पड़ता। असली बात है पिंजरे से मुक्त होना। असली बात है उड़ान भरना। जिस दिन तुम दोनों पिंजरे के लिए राजी हो जाते हो ना कि अब मुझे सोने का भी नहीं चाहिए, बस उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। इसी घर में, इसी संसार में, इसी बाजार में बिल्कुल जल में कमलवत हो जाते हो। बुद्ध पुरुष का अर्थ ही इतना होता है, वो जहां है बस मुक्त है। वो कारावास में भी है तो भी मुक्त है, वो संसार में है तो भी मुक्त है। अब कोई भी चीज पकड़ने का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से पकड़ना बंद कर दिया। बस तुम पकड़ रहे हो। तुम एक चीज छोड़ते हो, दूसरी पकड़ते हो। पकड़ने की, ये भिखमंगेपन की आदत जाती नहीं। और असली बात उतनी ही है कि पकड़ गिर जाए, मांग गिर जाए, और चाहिए उसका पागलपन गिर जाए। तुम हो गए तरफ, बात बन गई। जरा गौर करना, सोचो जरा। कल सुबह जगो, बस एक प्रयोग करके देख लेना। आज कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ना धन चाहिए, ना वस्तुएं चाहिए, ना कोई बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना ध्यान चाहिए, ना गहरे अनुभव चाहिए, ना समाधि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। एक दिन प्रयोग करके देखो खाली, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी। न समाधि, न मुक्ति, न मोक्ष, कुछ भी नहीं चाहिए। और थोड़ा होश पूर्वक उस दिन को गुजरते देखना। एक गहन तृप्ति, एक गहन धन्यवाद,
दिखाई पड़ेगा। जो है, जो मौजूद है, उस पर नजर पड़ेगी। अभी तो मांग ही रहे हो, अभी तो नजर ही भविष्य पर है। नजर पड़ेगी कैसे उस पर जो मिला हुआ है, जो तुम हो, जो तुम्हारा स्वभाव है। नजर ही नहीं जा रही उस पर। तो मांग गिरानी पड़ेगी, मान्यता गिरानी पड़ेगी। और मन चाहता है तुम मांग और मान्यताओं में घिरे रहो ताकि मन का काम चले। बस इतनी ही समझ लानी है। जिस दिन तुम्हारी मांगे गई, उस दिन तुम मन के पार चले गए। जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, उस दिन तुम ही सम्राट हो। तुमसे बड़ा सम्राट इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं कोई। जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, इस बात को जरा गौर करना, कुछ नहीं। लेकिन जब तक कुछ भी चाहिए, बस तुम मन से घिरे रहो। मेरा ये सूत्र ठीक से लिख लेना अपने भीतर। मांग ही मन है। जब तक कुछ भी मांगोगे, मन में ही घिरे रहोगे, मन से ही बंधे रहोगे। मांग ही मन है। मांग गई कि मन गया। अब मांग कोई भी हो सकती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी मांग हो सकती। बस इस बात को ही समझाने की कोशिश कि तुमने कुछ भी मांगा, कुछ भी पकड़ा, तो तुम वहीं के वहीं रुक जाओ। और गुरु जानता है कि तुम्हारी वहीं रुकने की संभावना है। बस तुम्हें गुरु वहीं से बचाना चाहता है। तुम्हें दुख से नहीं, सुख से मुक्त करने आया है गुरु। और तुम अर्थात मन सुख से मुक्त होना नहीं चाहता। बस ये दुविधा है अध्यात्म। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? तुम सुख से मुक्त होना नहीं चाहते हो, क्योंकि गुरु जानता है अगर तुम सुख से मुक्त होने को तैयार हो, तुम्हारी पकड़ गई, तुम्हारा मन गया, पकड़ वही तो है। तुम सुखी होना चाहते हो, तुम ठीक करना चाहते हो, तुम शांत होना चाहते हो। सम्राट थोड़ा नीचे आ गया, भिखमंगा हो गया। सोचो जरा, मैं कहता हूं तुम सम्राट हो और तुमने जैसे ही कुछ मांगा या कुछ ठीक करना चाहा या कुछ बदलना चाहा, तुम जाने अनजाने उस सम्राट के पद से थोड़े नीचे आ गए। और जिस दिन तुम इस पल में भी तुम राजी हो जाओ ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम फिर से हो गए सम्राट। कल करके देखना है प्रयोग। सुबह ऑफिस में जाओ, आज कुछ नहीं चाहिए, अपना काम करना। ऐसा नहीं मैं काम नहीं करने को मना नहीं कर रहा हूं, काम करके आना, लेकिन किसी भी मांग के बिना, किसी भी आकांक्षा के बिना। ये करके देखना है एक दिन खाली, एक गहन तृप्ति छा जाएगी भीतर, एक गहन धन्यवाद उठ जाएगा। काफी है, ये स्वाद भी काफी है। ध्यानों का ध्यान है ये, अलग से बैठने की जरूरत ना पड़ेगी।
कि 1 घंटा स्वामी जी नहीं निकल रहा है, कोई वांदा नहीं, बस कर लो ये प्रयोग। धन्यवाद। धन्यवाद अनंत। इतना आसान है ना सब कुछ। बहुत सुंदर स्वामी जी, ये सभी के लिए था, खाली वो स्वामी जी का प्रश्न है नहीं है, ये सभी के लिए सभी था। प्रश्न सभी के लिए है। बिल्कुल जी स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कभी मैं ज्यादातर देखा हूँ प्रश्न कोई और पूछता है और काम किसी और का हो जाता है। तो मैं ज्यादातर देखा हूँ। अब ये प्रश्न YouTube पर भी आते हैं बाद में, तो जब वो प्रश्न YouTube पर कोई सुनते हैं ना, तो वो जो नोटिफिकेशन में लिखते हैं कि स्वामी जी अरे ये तो मेरा ही प्रश्न था, मुझे उत्तर मिल गया, मैंने पूछा नहीं और उत्तर मिल गया, वैसे लिख कर आ जाता है। सही बात। क्या पता आपके लिए नहीं उसके लिए बोल लिया, ये होता है, सही बात है। इसलिए कहता हूँ पूछो, अगर अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए पूछ लो। अंदर अगर है कुछ भी तर्क है, वितर्क है, कोई पूछने की इच्छा है, तो भीतर मत दबाना, खोल के पूछ लेना, हो सकता है किसी और को काम आ जाए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, अटल प्रश्न हम